दोस्तों, एक कलाकार का काम क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली कलाकार की कला जो है वो किसी के भले के लिए हो, भलाई के लिए हो। कलाकार की कला क्रांति के लिए हो, चेंज के लिए हो। कलाकार की कला सच बोलती हो और कलाकार की कला ऐसी होनी चाहिए जो किसी रोते हुए को हंसाए, जो किसी उदास के चेहरे पे खुशी लाए। So दोस्तों, माई सेल्फ गुरप्रीत जीरा और वेलकम टू आवर चैनल जी सिने वाइब्स। आज हम जिस अदाकार, जिस कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसा कलाकार था, वो एक ऐसा आर्टिस्ट था, वो एक ऐसा लेजेंडरी आर्टिस्ट था जिसने ना सिर्फ लोगों को अपनी एक्टिंग के जरिए हंसाया बल्कि उनको सोचने के लिए मजबूर भी किया। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं चार्ली चैपलिन के बारे में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं द वर्ल्ड्स ग्रेट आर्टिस्ट चार्ली चैपलिन के बारे में, जिन्होंने दुनिया को हंसाने का काम किया, जिन्होंने दुनिया को सोचने के लिए मजबूर किया। जानेंगे उनके जीवन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, चार्ली चैपलिन का जन्म, सर स्पेंसर चार्ल्स चैपलिन का जन्म सन 1889 में लंदन में हुआ था। और उनका बचपन उनका उलझा हुआ बचपन था। बहुत ज्यादा गरीबी में बचपन उनका गुजरा, क्योंकि उनके फादर और मदर दोनों बहुत कमाल के आर्टिस्ट थे, दोनों कमाल के सिंगर थे। लेकिन उनके फादर जो है, उनको ड्रिंक की बहुत ही ज्यादा लत लग चुकी थी। इस वजह से उनके फादर और मदर अलग रहते थे और वो अपनी मदर के साथ रहते थे। लेकिन उनके मदर जो थे वो बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे थे, तो इस वजह से वो बहुत कम उम्र थी जब चार्ली चैपलिन की, तो वो पागलपन का शिकार हो गए। धीरे धीरे जब वो 13 साल के हुए चार्ली चैपलिन, तो उनके मदर जो है उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद चार्ली चैपलिन जो थे वो आश्रम में रहने लगे। लेकिन वो जो टैलेंट था, वो जो आर्ट था, वो उनमें जेनेटिक था, वो हेरिडिटी फैक्टर था कि जो उनको स्टेज की तरफ बुला रहा था। तो उन्होंने स्टेज करना स्टार्ट कर दिया, ड्रामाज किए, प्लेज किए और गाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो फिल्म प्रोडक्शन के साथ जुड़े और उसके बाद नतीजा आपके सामने था दोस्तों। उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया और हर एक फिल्म में उन्होंने बाकमाल की अदाकारी की, कॉमेडी की। उन्होंने साइलेंट मूवीज में काम किया, और साइलेंट मूवीज सबसे डिफिकल्ट काम होता है दोस्तों, जिसमें डायलॉग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोगों को उन्होंने क्या खूब हंसाया दोस्तों। तो ऐसा था उनका काम करने का तरीका। सन 1940 में उनको क्वीन एलिजाबेथ II ने नाइट का खिताब दिया था दोस्तों। अब बात करते हैं उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की। दोस्तों, महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन उनकी एक्टिंग से बहुत प्रभावित थे, और वो हमेशा ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से चार्ली चैपलिन से मुलाकात हो। और जब चार्ली चैपलिन को इस बात के बारे में पता चला, तो उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी वाइफ को अपने घर में डिनर के लिए बुलाया। मतलब उनकी प्रसिद्धि इस प्रकार की थी दोस्तों। ऐसा नहीं था कि वो अकेला हंसाने का काम करते थे, वो सोचने के लिए भी लोगों को मजबूर करते थे। सन 1940 में आई मूवी द ग्रेट डिक्टेटर इस चीज की मिसाल है दोस्तों, जो सीधा सीधा उन्होंने एक कटाक्ष किया था द वर्ल्ड्स जो क्रूड डिक्टेटर है हिटलर। तो हिटलर के प्रति जो उनकी जो संवेदना थी, वो उस मूवी के जरिए प्रेजेंट हुई थी दोस्तों। चार्ली चैपलिन के बारे में यह कहा जाता है कि जब उनकी डेथ हुई थी सन 1977 में, तब कुछ महीनों बाद जहां पर उनको दफनाया गया था, वहां से लाश गायब हो गई, उनकी डेड बॉडी गायब हो गई। और तफ्तीश होने पे यह पता चला कि 2 चोर उन्हें चुरा कर ले गए थे। वो इसलिए कि वो चाहते थे कि डेड बॉडी के जरिए उनकी फैमिली से पैसे की डिमांड की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने उनको कंट्रोल में कर लिया था। तो ऐसी प्रसिद्धि थी दोस्तों। अब उनकी फैन फॉलोइंग की बात करते हैं। आज भी करोड़ों, मिलियन, बिलियन उनके फैंस हैं चार्ली चैपलिन के। और इस चीज की जो मिसाल है वो आपको मिलती है 1975 के ऑस्कर अवार्ड समारोह के दौरान।
जब उनको ऑस्कर के लिए सम्मानित किया गया था तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना। और वो क्या था कि वहां पर जब ऑस्कर के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा था चार्ली चैपलिन को, तो लगातार 12 मिनट तक उनके लिए तालियां बजी दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन आज भी रिकॉर्ड कायम है। ये प्रसिद्धि थी चार्ली चैपलिन की दोस्तों। सो दोस्तों, सैल्यूट है द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट चार्ली चैपलिन। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिल्मों के बारे में आपको पता चले, नई फिल्मों के रिव्यूज आपको पता चले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।